बेटा सुनो। हाँ जी मैम। बेटा आपके पास फेविकॉल है तो प्लीज मुझे दे दो। फेविकॉल? यस मैम मेरे पास है। एक सेकंड। अरे बेटा ये आप क्या कर रहे हो? मैंने आपसे फेविकॉल मांगा है। मैम ये लो। बेटा फेविकॉल। अरे मैम इससे भी चिपक जाएगा, चिपका के देखो। लो। अरे यार कितनी बदतमीज लड़की है, हट यहाँ से। चाटा मारा। बेटा मेरी बात सुनो, जिससे आप ये अपनी फोटो चिपका के लाए हो ना, ये वाली फोटो कितने अच्छे से चिपक रही है। मुझे वो वाला फेविकॉल चाहिए बेटा, वो वाला। मैम ये फोटो मैंने अपने घूंघे से ही लगाई है। हमारे घर पे कोई फेविकॉल वेविकॉल नहीं है, ये घूंघे से चिपकाई हुई फोटो है। देखो अच्छे से चिपकी ना, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। अरे यार कितना शैतान बच्चे, चुपचाप से नीचे बैठ जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। अब तो आपको घूंघाई दूंगी मैं। कितनी गंदी लड़की है यार, इसको भगाओ यहाँ से। मैं नचदी फिरा अरे आ गए आप सब लोग। हाय नमस्ते बेटा, कैसे हो? नमस्ते, कैसे हो आप? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप एंजॉय करो। चल चल हम दोनों चलते हैं, वहाँ पे पार्टी करेंगे। आजा आजा मेरी बहन आजा। यार कितने सालों बाद मिले हम दोनों बेस्ट फ्रेंड। चल चल चल। ये तो पता ही था मुझे। अब मम्मी तो लग गई अपनी बेस्ट फ्रेंड में। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर? वो बंदर है तो नहीं? शायद यही तो नहीं है। शिट शिट, अब मैं क्या करूँ? ये इसी साइड आ रहा है। मैं फोन चलाती हूँ। शिट ये तो सामने आ गया। हेलो हाय, कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल बढ़िया। हाँ और तू? अरे पारुल, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें किसी का कॉल नहीं आया। अब मम्मी का फोन आ रहा है, उठा लो। हेलो हाँ मम्मी। अरे बेटा तू बोर हो रही होगी ना, मैंने धार्मिक को भेज दिया तेरे पास, तो एंजॉय कर, ठीक है? उससे बातचीत कर ले, ठीक है बेटा? हेलो पारुल, कैसी हो आप? हेलो। तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। तुम भी काफी बड़े हो गए हो। तुम्हारे दोस्तों ने मुझे सब कुछ बताया कि ये तुम्हारा सिर्फ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, मेल टीचर्स वाला। तुम्हारे साथ बचपन में अच्छा नहीं हुआ। बेटा मैं इस चीज को समझता हूँ, लेकिन ये बात तुम्हें अपने घर पर बतानी चाहिए थी बचपन में ही। तुम्हें कंप्लेन करनी चाहिए थी बेटा, तुम्हें चुप नहीं रहना था गलत होने पर। मैम। हाँ जी बेटा बोलो, क्या हो गया? मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, आप अपना मुझे काम आपके साथ ऐसे मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई। बेटा कोई बात नहीं, आप इस पे ध्यान मत दो, काम करो। आई नो मैम, मैं जानती हूँ मैम। प्रिंसिपल मैम आपके ऊपर प्रेशर डालती है, इसलिए आप हमारे ऊपर डालते हो। ओके बेटा। मैं 2 दिन में सारा काम कंप्लीट कर लूंगी। दिन रात एक लगा दूंगी इस काम को कंप्लीट करने में। परसों आपको पक्का काम मिल जाएगा। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। वो सारे सब्जेक्ट की मैम यही बोल रही थी, और ट्यूशन में भी मैम के टेस्ट चल रहे हैं। मैं थोड़ी परेशान हो गई थी मैम। प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा, मैंने भी आपको इसलिए कुछ नहीं बोला था क्योंकि मुझे पता है बाकी सब्जेक्ट की टीचर ने भी ऐसा ही बोला होगा। अब आप परेशान मत हो, आराम से अपना काम करो, ठीक है? I'm a fireball. मैम जल्दी आओ। अब तू रो मत, चुप हो जा, मैम आ गई। मैम देखो ये तब से रोई जा अरे रही है। क्या हो गया बेटा? मैम देखो ना, ये रोई जा रही है, इसको बहुत देर हो गई, चुप ही नहीं हो रही है, रोई जा रही है। मैम इसको शायद पीरियड्स हो गए हैं। अच्छा बस, सारे बच्चे शांत हो जाओ और बुक्स निकालो, पढ़ाई स्टार्ट करो। मैं भी आ रही हूँ, ठीक है बेटा? आप इधर आओ मेरे साथ। हाँ जी बेटा बताइए क्या हो गया? मैम मेरे को ब्लड निकल रहा है। बस इतनी सी बात, तो क्या हो गया? कुछ नहीं होता, बहुत नॉर्मल चीज है। आपको पता है मुझे भी होती है, और आपकी क्लास में आधे से ज्यादा बच्चों को होती है, ठीक है? ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नहीं होता। और आपको एक बात बताऊं, अगर ये नहीं होता ना तो परेशानी की बात हो जाती है। आप एकदम नॉर्मल हो जो आपको ये हो रहा है, ठीक है? अब मैं आपको एक एक करके इसके बारे में हर एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ, और आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, ओके? ये देखो, ओके? ओके मैम।
मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में सिर्फ तुझे ही पता है ना, और मैंने तेरी बात भी उससे करवाई थी, सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट हो, तो मैं पूछ रही थी कि तेरी बात तो नहीं होती उससे, क्योंकि उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उससे पूछा था कि तेरी रूबी से बात तो नहीं होती, तो उसने बोला नहीं होती। तू बता, वो झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं मुझे धोखा दे रहा हो? अरे नहीं नहीं पागल, मेरी बात नहीं होती उससे। तू कैसी बातें कर रही है? नहीं करती मैं उससे बात। तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है। तू मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? तुझे याद है उस दिन तूने अपनी आईडी मेरे लैपटॉप में खोली थी घर पर, वो खुली रह गई थी, और मैं कल अपना लैपटॉप चला रही थी तब तेरी आईडी पर नजर पड़ी, और टॉप पर ही मेरा बॉयफ्रेंड का नाम था। तो तू झूठ क्यों बोल रही है? तेरा दिमाग खराब है क्या? तू कैसी लड़की है यार? अगर आईडी लॉगिन थी तो लॉग आउट करना था ना, चैट क्यों पड़ी तूने? और तेरे को क्या मतलब है यार, खामखा बीच में घुसती रहती है? तेरा क्या मतलब है बीच में घुसने का? यार तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मैं तो पूछूंगी ना, इतना हक तो है मुझे। आप भी तो बेस्ट फ्रेंड बनकर रहना, मेरी माँ बनने की कोशिश क्यों कर रही है? तू ना मुझसे दूर रहे, और आज के बाद में मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। आई बात समझ? आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा वीक है, ये ट्यूशन में ही नहीं पढ़ पा रहा, ये स्कूल में क्या पढ़ेगा? आपने इससे पहले तो इसका ट्यूशन नहीं लगवाया। बच्चा 10th में है, बोर्ड्स के पेपर है, स्ट्रीम साइंस लेनी है, को आर्ट्स भी मुश्किल से मिलेगी। मैम आप मदर मैरिज स्कूल में है ना आपका बच्चा? हाँ तो वहाँ पे मेरी जान पहचान है स्कूल में, अगर आप चाहो मैं इसको साइंस दिलवा सकती हूँ। हाँ मैम मैं चाहती हूँ इसको साइंस मिले, प्लीज कुछ करो मैम। हाँ बिल्कुल मैम, प्लीज मेरी हेल्प करिए प्लीज मैम। देखो फ्री में तो कोई काम नहीं होता, अगर आप चाहते हो मैं ये करूँ तो 50,000 रुपए तो मैं लूंगी, इससे कम नहीं। अगर ज्यादा देने हैं तो आप मैम 50,000 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है फिर अपने बच्चों को आर्ट्स दिलवाइए और इसका फ्यूचर खराब कराइए, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैम पर 50,000 बहुत ज्यादा है। आप मुझे 50 दोगे, 30,000 मुझे आगे भी देने हैं, मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपए बचेंगे। वो अच्छा होता अगर मैं 50 अपने लिए लेती, 30 उनके लिए लेती, 80,000 रुपए मांगती आपसे। करवाना है तो देख लो, बाकी आपकी मर्जी। हाँ मैम करवाना है कर दीजिए। मेरी बात बहुत कान खोल के सुनना सारे बच्चे, कल मेरा बर्थडे है, आ गई बात समझ? और अगर कोई भी बच्चा खाली हाथ बिना गिफ्ट लिए आ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम सबके मार्क्स एग्जाम में काट दूंगी और तुम्हें फेल कर दूंगी, ठीक है? तो चुपचाप से कल हर एक बच्चा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएगा, अंडरस्टैंड? मैम ये गलत है, आप हमसे ऐसी गिफ्ट डिमांड नहीं कर सकती। मैं प्रिंसिपल मैम के पास जाऊंगी और आपकी सारी सच्चाई बताऊंगी प्रिंसिपल मैम को। आज तो तूने अपना मुंह खोल दिया, आगे से खोल मत दियो, और प्रिंसिपल मैम के पास जाने की धमकी मुझे मत दे, मैं तेरा सब कुछ बिगाड़ सकती हूँ। आ गई बात समझ? मेरे ही हाथ से पास होगी तू, वरना हर साल ना तुझे फेल करती रहूंगी। किसी को कोई दिक्कत है मुझसे? नो मैम। सब लेकर आएंगे? यस मैम। गुड। मम्मी यार अब हम क्या करेंगे? अब तो प्रिंसिपल मैम ही हमारा पेपर लेगी, मुझे तो सच में कुछ नहीं आता, अब क्या करें मम्मी? हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं अब क्या करूँ। प्रिंसिपल ऑफिस में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, अब मैं कैसे तुम्हें पास कराऊँ, क्योंकि तुम्हें तो सच में कुछ नहीं आता। हमने टॉपर की ही आंसर शीट तुम्हें दे दी थी। बेटा मेरी बात ना कान खोल के सुन, अब अपनी आंसर शीट पर अपना ही नाम लिखियो, टॉपर का मत लिखियो, ठीक है? प्रिंसिपल मैम के साइन करने के बाद मैं ऑफिस के कैमरे बंद कर दूंगी, उसके बाद हम आंसर शीट को एक्सचेंज कर देंगे और फटाफट से लिखना स्टार्ट कर देंगे कि साइन होने के बाद टॉपर के ऊपर प्रेशर होगा क्वेश्चन पेपर करने का, तो नाम चेक नहीं करेगी और तू भी नाम चेक नहीं करेगी, ठीक है? तो टॉपर के आंसर शीट में तुझे सब कुछ लिखना है और तेरी आंसर शीट में तो टॉपर खुद ही लिख देगी, और उसके बाद मैम को पता चल जाएगा कि तुझे ये सब कुछ आता है और स्कॉलरशिप 5 लाख रुपए की तुझे ही मिलेगी। अब टॉपर तेरे चट्टे पट्टे गुल। हाँ जी प्रिंसिपल मैम, आपने बुलाया था? हाँ जी मैम आ जाइए, वो ओरल टेस्ट की बात हुई थी ना, बस उसी के लिए बुलाया था। पर मैम वो तो आप कल लेने वाली थी ना, आज एकदम से? मैम मैंने सोचा कल लेती तो मैं इससे अच्छा आज ही ले लेती हूँ, टाइम बच जाएगा ना, पता भी चल जाएगा। अच्छा क्यों मैम क्या हुआ, आप बहुत डरी हुई लग रही हैं? हाँ नहीं मैम कुछ नहीं। अच्छा ओके। सुन बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे लगता है शायद मैम ने अभी कैमरा चेक नहीं करे है, तू टेस्ट दे दे, अगर कुछ आता हो तो बोल दियो, वरना अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, तो टॉपर और मैम की बेटी आप दोनों रेडी है ओरल टेस्ट के लिए? अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, ओके? वैसे मैम एक बात सुनिए जरा मेरी। हाँ जी मैम। अगर टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आप कुछ बोलना चाहती है, बताना चाहती है तो बता सकती हैं, वरना उसके बाद अच्छा नहीं होगा। हाँ जी मैम, आपको ओरल टेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ। मैम वो